बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। आया सूफिया में 46 साल बाद नमाज अदा की गई। तैयब एर्दोगान और सैकड़ों मुसलमान शरीक। एर्दोगान ने दुनिया भर में मुखालिफत नजरअंदाज कर दी। कहा नौजवानों का ख्वाब पूरा किया गया। हिंदुस्तान के कोविड केस 13 लाख हो गए। एक दिन में 49,000 से ज्यादा पॉजिटिव। कोविड के इलाज में मददगार इंजेक्शन की किल्लत। तेलंगाना के सेहत ओहदेदार ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। अगले 4-5 हफ्ते बहुत नाजुक हैं। अमेरिका के कोरोना केस 4 मिलियन हो गए। मुसलसल तीसरे दिन 1,000 से ज्यादा मौतें। कोविड-19 अगले साल जून जुलाई तक रहेगा। दूसरी लहर आ सकती है। बोरिस जॉनसन ने दी वार्निंग। टिट फॉर टैट। चाइना ने चेंगडू में अमेरिकी काउंसलेट बंद करने का दिया हुक्म। एक्सपर्ट्स ने कहा नई सर्द जंग शुरू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। शाह सलमान की मिजाज पुरसी। दुनिया के हालात पर गौर। आईपीएल 13 19 सितंबर से यूएई में खेला जा सकता है। माइक टायसन रिंग में वापस लौटेंगे। 12 सितंबर को रॉय जोन्स जूनियर से फाइट तय। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। तुर्की के इस्तांबुल शहर में 86 साल में पहली मर्तबा तारीखी आया सूफिया में जुमे की नमाज अदा की गई। इस सिलसिले में पूरी दुनिया के मुसलमानों में काफी जोश व खरोश देखा गया। 2 हफ्ते पहले तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने तकरीबन 1500 साल पुरानी इस इमारत को नमाज के लिए खोलने का ऐलान किया था। इससे पहले तुर्की की एक अदालत ने इस इमारत को 1930 के दहे में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तरफ से मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील करने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। तैयब एर्दोगान ने अपने वजीर और ओहदेदारों के साथ आया सूफिया मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी। इस मौके पर सैकड़ों दूसरे मुसलमान भी मौजूद थे। जुमे के दिन इस्तांबुल में काफी जोश व खरोश देखा गया। हालांकि शहर में कोविड लॉकडाउन है। मर्दों और औरतों को नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगहें अलॉट की गई थी। इस मौके पर 700 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और एम्बुलेंस गाड़ियों को भी तैयार रखा गया था। इस्तांबुल के गवर्नर ने अवाम से कहा था कि वो अपने साथ मास्क और जाए नमाज लेकर आए। अब मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाएगी। इस इमारत को, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में शामिल है, 1537 में रोमन बादशाह ने तामीर किया था, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर खिलाफत उस्मानिया के कब्जे के बाद उसे मस्जिद में तब्दील किया गया था और शहर का नाम भी इस्तांबुल यानी इस्लाम का बोलबाला रखा गया था। लेकिन जब पहली आलमी जंग के बाद खिलाफत उस्मानिया का जवाल हुआ और मुस्तफा कमाल ने इत्तेहादी फौजों से लड़कर अलग तुर्की को बरकरार रखा, उन्होंने जो सेक्युलर नजरियात रखते थे म्यूजियम में तब्दील करने का इसे हुक्म दिया था। तैयब एर्दोगान ने पिछले साल कहा था कि आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील करना बहुत बड़ी गलती थी। इस फैसले पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। बाज़ लोगों का इल्ज़ाम है कि तैयब एर्दोगान इस तरह की मौज़ूआत पर सियासत कर रहे हैं जो 17 साल से अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए जज्बाती मसाइल का सहारा ले रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने पिछले हफ्ते कहा था कि ये आया सूफिया है जो अपनी जंजीरों से आज़ाद हो रही है। ये हमारे नौजवानों का अजीम ख्वाब था, ये हमारे लोगों की ख्वाहिश थी और उसे पूरा किया गया है। आया सूफिया की इमारत देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ये तुर्की के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है जहां हजारों लोग हर साल आते थे। 2019 में 3.7 मिलियन लोगों ने आया सूफिया को देखा था।
امریکہ، یورپی یونین، رشیا اور کئی کرسچن لیڈرز نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر تنقید کی۔ ترکی کے پڑوسی ملک گریس نے اسے مہذب دنیا سے چھیڑخانی قرار دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے تہذیبی ادارے یونیسکو نے کہا کہ ترکی کا یہ فیصلہ افسوسناک ہے جو کسی بات چیت کے بغیر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یہ ترکی کا تاریخی حق ہے۔ اس دوران گریس اور امریکہ میں چرچ لیڈرز نے سوگ کا دن منایا۔ اس دوران بی بی سی کی ایک رپورٹ میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا مشہور سیریل ارطغرل غازی طیب اردوان کے منصوبوں کا حصہ ہے اور کیا وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز 13 لاکھ ہو گئے ہیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق اب تک ملک میں 31,000 کے قریب لوگوں کی کووڈ 19 سے متعلق وجوہات کی بنا پر موت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 49,310 کیسوں کا اضافہ ہوا۔ وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ اب تک 8,17,000 سے زیادہ لوگ بیماری سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں۔ ملک میں فی الحال 4,40,000 ایکٹیو کیسز ہیں۔ وزارت صحت نے ریکوری ریٹ 63.45% بتایا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 740 جانیں بھی گئیں۔ مہاراشٹر میں 298 کی موت ہوئی، کرناٹک میں 97، تمل ناڈو میں 88، آندھرا پردیش میں 61، ویسٹ بنگال میں 34، گجرات میں 28 لوگوں کی جان گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کووڈ 19 سے موتوں کی شرح گھٹ کر 2.37% ہو گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے بتایا کہ 3,52,801 ٹیسٹ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے گئے ہیں۔ اب تک 1,54,28,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں 29,000 لیبارٹریز میں کووڈ 19 ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جن میں سے 900 کے قریب سرکاری اور 400 کے قریب پرائیویٹ لیبز ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستانی عہدیداروں کو مریضوں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے کووڈ 19 کے علاج میں مددگار انجیکشن کی قلت کا سامنا ہے۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ اس انجیکشن ریمڈیسیور کی مانگ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے۔ پچھلے دنوں اس انجیکشن کی بلیک مارکیٹنگ کے ریکٹ کو بھی بے نقاب کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے ایک سینئر صحت عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں کرونا وائرس کمیونٹی ٹرانسمیشن میں داخل ہو گیا ہے اور عوام کو تمام احتیاطی قدم اٹھانے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے ہفتے بہت اہم ہوں گے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ جی سرینیواس راؤ نے بتایا کہ جلد پہچان اور کووڈ 19 کا علاج دو اہم باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وائرس کمیونٹی ٹرانسمیشن میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کہ وائرس کب اور کیسے پھیل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا، ہاتھ دھونا جیسے احتیاطی قدم اٹھاتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 4 سے 5 ہفتے بہت نازک ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کووڈ 19 کی صورتحال سے ایکسپرٹس فکر مند ہیں۔ خاص طور پر آندھرا پردیش میں کووڈ کیس بہت بڑھ گئے ہیں۔ آندھرا پردیش سے ملنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کووڈ 19 کے خلاف لڑائی لڑنے والی ایک نرس کو محلے کے لوگوں نے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ کلیانی نامی اس نرس کو اپنے ہی گھر کے سامنے بارش میں کئی گھنٹے گزارنا پڑا کیونکہ اسے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ یہ واقعہ تروپتی میں پیش آیا۔ مرکزی حکومت نے 15 اگست کو آزادی کے دن کی تقریبات کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ اس سلسلے میں تمام ریاستوں اور یوٹیز کے سیکریٹریز کو ایک خط لکھتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا کہ آزادی کا دن شاندار طریقے سے منانا چاہیے، لیکن بعض ہدایتیں دی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 وبا کے مد نظر بڑے اجتماعات نہیں ہونے چاہیے۔ وزارت نے کہا کہ عوام کی کم سے کم شرکت کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر دنیا کی کووڈ صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پڑھیں۔ آیا صوفیہ میں 46 سال بعد نماز ادا کی گئی، طیب اردوان اور سینکڑوں مسلمان شریک۔
एर्दोगान ने दुनिया भर में मुखालिफत नजरअंदाज कर दी, कहा नौजवानों का ख्वाब पूरा किया गया। हिंदुस्तान के कोविड केस 13 लाख हो गए, एक दिन में 49,000 से ज्यादा पॉजिटिव। कोविड के इलाज में मददगार इंजेक्शन की किल्लत, तेलंगाना के सेहत ओहदेदार ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, अगले 4-5 हफ्ते बहुत नाजुक हैं। अमेरिका के कोरोना केस 4 मिलियन हो गए, मुसलसल तीसरे दिन 1,000 से ज्यादा मौतें। कोविड-19 अगले साल जून जुलाई तक रहेगा, दूसरी लहर आ सकती है, बोरिस जॉनसन ने दी वार्निंग। टिट फॉर टैट, चाइना ने चेंगडू में अमेरिकी काउंसलेट बंद करने का दिया हुक्म, एक्सपर्ट्स ने कहा नई सर्द जंग शुरू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत, शाह सलमान की मिजाज पुरसी, दुनिया के हालात पर गौर। आईपीएल 13 19 सितंबर से यूएई में खेला जा सकता है। माइक टायसन रिंग में वापस लौटेंगे, 12 सितंबर को रॉय जोन्स जूनियर से फाइट तय। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस 4 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। मुल्क की कई रियासतों में बेतहाशा केसेस पाए जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के जुमला केस 41,71,000 हो गए हैं और अब तक 1,47,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में 15.5 मिलियन से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,57,00,000 हो गई है। पूरी दुनिया में 6,38,000 लोगों की जान गई है। अमेरिका में मुसलसल तीसरे दिन 1,000 से ज्यादा मौतें हुई। पूरी अमेरिका में 1,014 मौतें पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। इस तादाद में बाज़ रियासतों के फिगर शामिल नहीं है। इससे पहले मंगल को 1,141 और चारशंबे को 1,135 मौतें रिकॉर्ड की गई थीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर फ्लोरिडा में रिपब्लिकन कन्वेंशन बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के लिए वक्त सही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने मददगारों से कहा है कि वह अमेरिकी अवाम की हिफाजत के लिए प्रोग्राम कैंसिल कर दें। कैलिफोर्निया के एक जेल में कोविड-19 के मरीजों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जेल के 2 ओहदेदारों ने कोरोना वायरस की अलामतें होने के बावजूद मार्च में जेल में काम किया था, जिसके बाद कैदी भी पॉजिटिव पाए गए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम 2021 के दरमियानी महीनों में कोविड-19 को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें डर है कि इससे पहले दूसरी लहर आएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे ये वायरस कहीं से भी आया हो, चाहे चमगादड़ से या कहीं और से, ये बात साफ है कि ये इंसानी नस्ल के लिए बड़ा खतरा है। मेरे ख्याल में अगले साल के दरमियान हम उसे पीछे छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 1 साल पूरा होने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जॉनसन ने कहा कि हुकूमतों को अवाम की ज़रूरतों पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये बात मानी कि कोविड-19 की वजह से सरकारी कामकाज मुतासर होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रशिया के कोरोना वायरस केसेस 8 लाख से ज्यादा हो गए हैं। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है, जहां 13,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में रशिया में 5,800 इन्फेक्शन पाए गए और 154 मौतें हुई। चाइना में 21 नए केस पाए गए, जिनमें जिनजियांग के 17 केस शामिल हैं। चाइना में डोमेस्टिक सफर की सतह बेहतर हुई है। इस दौरान चाइना के उन इलाकों में जहां नए केसेस पाए जा रहे हैं, टेस्टिंग तेज कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत हुई। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। पूरी रियासत में जुमे को 300 नए इन्फेक्शन पाए गए।
WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड वैक्सीन बनाने के लिए 24 उम्मीदवार इंसानी तजुर्बात के मरहले में हैं और 150 वैक्सीन के उम्मीदवार शुरुआती मरहले में हैं। अब अलग अलग मुल्कों की सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। बरतानिया की कोविड केसों में कमी आई है। बेल्जियम में एक 3 साल के बच्चे की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। बल्गारिया के वजीर आजम अलग थलग हो गए हैं और उनके कोविड टेस्ट के नतीजे का इंतजार है। हांगकांग में 123 नए केस सामने और मकामी सतह पर वायरस फैलने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। फिलिपाइन में 15 नई मौतें हुई और 2103 नए इन्फेक्शन सामने आए। अहदेदारों ने बताया कि चाइना में डोमेस्टिक सफर कोविड से पहले की 80% सतह पर पहुंच गया है। इंडोनेशिया में 1800 के करीब नए केस और तकरीबन 90 नई मौतें हुई। साउथ कोरिया में रोजाना औसतन 100 केस सामने आ रहे हैं, जिनमें मकामी और बाहर के केस शामिल है। इसराइल की कंपनी ने एक ब्रेथ एनालाइजर तैयार किया है, जिसका नतीजा सिर्फ 30 सेकंड में आ जाता है। कोस्टारिका ने सेंट्रल अमेरिकन बैंक से $300 मिलियन का कर्ज हासिल किया है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के बीच स्कूल्स बंद कर दिए गए। तुर्की की पार्लियामेंट ने सदर तैयब एर्दोगान को इख्तियार दिया है कि वो नौकरियां बर्खास्त करने पर पाबंदी की हद बढ़ाएं। यूएई में 261 नए केस सामने आए और एक नई मौत हुई। अब कुछ गैर कोविड खबरें। अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव और बढ़ गया है। चाइना ने चेंगडू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद करने का हुक्म दिया है। इस तरह चाइना ने ह्यूस्टन में चाइना के सफारती मिशन को बंद करने के फैसले का जवाब दिया। चाइना ने कहा कि यह कदम अमेरिका को जवाब देने के लिए जरूरी था। इस दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा है। कई अहम मसाइल पर अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव पाया जाता है। पॉम्पियो ने कहा कि आज का चाइना बहुत ज्यादा जारहाना हो गया है और हर जगह आजादी का दुश्मन बन गया है। आजाद दुनिया को इस नए जुल्म पर फतेह हासिल करनी चाहिए। चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला जायज है और अमेरिकी कार्रवाइयों का वाजिबी और जरूरी जवाब दिया गया है। वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी चाइना चाहता है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। चाइना ने अमेरिका को चेंगडू में कॉन्सुलेट बंद करने के लिए पीर तक का वक्त दिया। यह मिशन 1985 में कायम किया गया था। जुमेरात को अमेरिकी कॉन्सुलेट ने ह्यूस्टन में चाइना की कॉन्सुलेट को बंद करने का हुक्म दिया। ऐसी खबरें आई हैं कि इस कॉन्सुलेट में बास कागजात जलाए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और चाइना एक नई सर्जंग के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव के बीच कोई गलत कदम उठाने से हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की और शाह सलमान की मिजाज पुरसी की। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने शाह सलमान की जल्द सेहत याबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर प्रिंस ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने आपसी दिलचस्पी के मामलात और खित्ते और दुनिया के हालात पर बातचीत की। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में सीनियर बीजेपी लीडर एल के अडवाणी सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह अदालत 31 अगस्त तक मुकदमा मुकम्मल करने के लिए रोजाना की बुनियादों पर सुनवाई कर रही है। अडवाणी ने, जो साबिक नायब वजीर आजम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुसूसी बेंच की अदालत में हाजिरी दी। आईपीएल 13 19 सितंबर से 18 नवंबर तक यूएई में खेला जा सकता है। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने यह इशारा दिया। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए बीसीसीआई और हुकूमत हिंद की मंजूरी बाकी है। साबिक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन रिंग में वापस लौटेंगे। वो 12 सितंबर को 4 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन रॉय जोन्स जूनियर से एक एग्जीबिशन मुकाबले में हिस्सा लेंगे। 8 राउंड की ये फाइट 3 घंटे तक चलने वाले एक प्रोग्राम का हिस्सा होगी, जिसे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आया सूफिया में 46 साल बाद नमाज अदा की गई। तैयब एर्दोगान और सैकड़ों मुसलमान शरीक। एर्दोगान ने दुनिया भर में मुखालिफत नजरअंदाज कर दी। कहा, नौजवानों का ख्वाब पूरा किया गया। हिंदुस्तान के कोविड केस 13 लाख हो गए। एक दिन में 49,000 से ज्यादा पॉजिटिव।
کووڈ کے علاج میں مددگار انجیکشن کی قلت، تلنگانہ کے صحت عہدیدار نے کہا کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، اگلے 4-5 ہفتے بہت نازک ہیں۔ امریکہ کے کرونا کیس 4 ملین ہو گئے، مسلسل تیسرے دن 1000 سے زیادہ موتیں۔ کووڈ-19 اگلے سال جون جولائی تک رہے گا، دوسری لہر آ سکتی ہے، بورس جانسن نے دی وارننگ۔ ٹٹ فار ٹیٹ، چائنا نے چینگڈو میں امریکی قونصلیٹ بند کرنے کا دیا حکم، ایکسپرٹس نے کہا نئی سرد جنگ شروع ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے بات چیت، شاہ سلمان کی مزاج پرسی، دنیا کے حالات پر غور۔ آئی پی ایل 13 19 ستمبر سے یو اے ای میں کھیلا جا سکتا ہے۔ مائک ٹائسن رنگ میں واپس لوٹیں گے، 12 ستمبر کو رائے جونز جونیئر سے فائٹ طے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈیول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔